नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार। जी हाँ, चूँकि चुनावी माहौल है और इस माहौल में ईद का दिन आज बड़ा ही सरगर्मी है। वो इसलिए सरगर्मी है कि बहुत सारे प्रत्याशी आएंगे और अल्पसंख्यक को रिझाने का काम करेंगे। उसी क्रम में बहुत से नेता आए, लेकिन देसी नेता बोले तो धरातल से जुड़ी हुई जो बात है, जो अभी पूर्णिया का हालात है, उस क्रम में गरीबों का मसीहा कहलाने वाला जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की छोटी बहन आज यहाँ पे हम लोगों के घर में पहुँचे हैं। बोले तो धरारा अंसारी टोला में आज यहाँ पहुँची हैं ईद का बधाई देने और ईदी खाने बोलिए तो गलत नहीं होगा। यहाँ पर सारे लोग हैं और थोड़ा सा हम जानने का प्रयास करते हैं कि कहीं चुनावी मामला तो नहीं है, कहीं वोटवा का मामला तो नहीं है, ये भी हम पूछ लेते हैं। जी, आपका स्वागत है धरारा अंसारी टोला में और बनमनखी के विधानसभा में। आप क्या कहेंगे, खास करके आज ईद का दिन है तो कैसे आना हुआ? सबसे पहले तो आप लोग को मेरा ईद मुबारक जी कहने के लिए मैं आई हूँ। और आप लोग को शायद पता होगा कि अपने घर में लोग अपने आते हैं। जी, बराबर। ये हमारा अपना घर है, इसलिए भैया ने मुझे बोला कि तुम्हें जाना होगा, हम सब जगह नहीं जा पाएंगे तो तुम अपने घर चले जाओ। तो ये अपना घर है, इसलिए मैं अपने से आई हूँ। और माँ, बहन, बहू, बेटी यही आते हैं अपने घर में। जी, तो इससे उम्मीद आप लगा लीजिए कि आप लोग कितने दिल में हैं उनके, जो वो अपनी बहन को यहाँ भेजे। उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन चूंकि अभी पोजीशन बोले तो त्रिदेव को कहा जाए कि अभी जो पूर्णिया का हालात है, लोग तो यही समझते हैं कि भैया वोटवा के लिए कोई न कोई आता है। तो आम जन को क्या कहना चाहेंगे? सबको बस यही कहना चाहेंगे, जिस तरह से पप्पू जी अभी अडिग हो गए पूर्णिया के लिए कि मुझे पूर्णिया ही चाहिए, मैं पूर्णिया छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, मर जाऊंगा लेकिन छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो सबसे बस मैं यही कहूँगी कि जिस तरह से भगवान ने, अल्लाह ने हम लोग को ईद के मौके पे कैंची छाप वापस कर दिया, उसी तरह से आप लोग भी उनको फिर से जो है आशीर्वाद दे करके उन्हें कैंची छाप से जिताने का कोशिश कीजिएगा। ये चुनावी माहौल है, ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाहूँगी क्योंकि वो फिर चुनावी रंग में आ जाता है। बस मैं सबको इतना ही कहना चाहूँगी कि ईद के मौसम में अल्लाह ने, भगवान ने उनको कैंची छाप दिया है जो उनके पास से हट गया था। अब इसी से आप उम्मीद लगाइए कि भगवान का भी कितना बड़ा ग्रेस है उनके ऊपर में। जी। तो मैं तो बस आप लोग से यही उम्मीद करने आई हूँ कि भगवान को भी देखते हुए आप लोग उनको साथ दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लोग आते गए इस जहां में, इसी सांचे में ढल गए। लोग आते गए इस जहां में, इसी सांचे में ढल गए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी आए जो सांचे बदल गए। इसी क्रम में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव के कुछ साथी ऐसे हैं जिनको हम भूल नहीं सकते हैं। है, इधर आइए तनी, आपको कैसे भूलेंगे? क्या कहेंगे आम जन से आप? आम जन से नहीं, सबसे पहले पवित्र और पाक पर्व जो हमारे लोगों के बीच में त्यौहार के रूप में है, जिसमें अल्लाह ताला की, ईश्वर की रहमत बरसती है। और एक महीने लगातार हमारे अक़लियत के, हमारे अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने उपवास जिसे कहते हैं, रोज़ा रखते हुए, और आज रमज़ान के हम लोगों की ईद के पर्व पर सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देंगे, ढेर सारी बधाई देंगे। और ये प्रार्थना अपने परवरदिगार से, ये अपने अल्लाह से, ये अपने भगवान से, इष्ट से करना चाहेंगे कि आपसी भाईचारा ऐसे ही कायम रहे। हम लोगों की गंगा जमनी तहजीब को लेकर हम आगे बढ़ने का काम करें। ईद पर हम आए, दिवाली पर आप हमारे यहाँ सभी भाई, जिस तरह से जैसे हमारे छठ के पर्व पर अर्घ देने कोई ये नहीं देखता है कि हिंदू या मुसलमान, दूध लेकर बड़े बुजुर्ग अभिभावक हमारे घर चले आते हैं। आज ईद का पर्व था तो हमारा भी फ़र्ज़ था कि अपने लोगों में, अपने बड़े बुजुर्गों में आना, अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना, उनके आशीष को साथ, उनके प्यार को साथ लेकर इस माहौल को सौहार्द। और दीदी भी हम लोगों के साथ में आई है, आदरणीय हमारे राजेश टंडन और पप्पू यादव जी, हर जगह वो नहीं पहुंच सकते हैं। और उनका ये हमेशा से रहा है कि बनमनखी को प्रार्थना, मैं थोड़ी देर के लिए माफ़ी मांग लूँगा अन्य हिस्सों से, रुपोली सब हमारे ही हैं, लेकिन बनमनखी मेरा घर है। बनमनखी मेरी अपने खुर्दा से सटा हुआ मेरा अपना परिवार है। ये परिवार में तो हमें आना है और परिवार के पास आकर आशीर्वाद मांग रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं। और इस नेक पर्व पर यही कहेंगे, इस हिंदुस्तान की आपसी एकता जीतेगी,
इंडिया जीतेगा। हमारा इंडिया जो आदरणीय पप्पू यादव जी का इंडिया है, जिसको हम लेकर चलते हैं, उस इंडिया के साथ नफरती उन्मादवादी ताकतों को रोकते हुए पूर्णिया की सरजमी से एक विश्वास निकलेगा। जिस बेटे ने हमेशा सेवा और समर्पित भावना से लोगों के बीच में रहे, वैसे ही हम लोग करने का काम करेंगे। और आज पर्व पर ढेर सारी दिल से नेकियों के साथ आप लोगों के आशीर्वाद लेते हुए आगे बढ़ने का। और आप कोई पत्रकार महोदय लगातार आप इस तरह से जो बात, आपका एक अनोखा अंदाज लोगों के बीच में जो बोलने का है, वो सभी को पसंद है, हमको भी पसंद है। बनमनखी, पूर्णिया, रानीगंज, जिन क्षेत्रों में आपका कोसी सीमांचल के सभी का ईद के मौके पर आपके माध्यम से हम ढेर सारी ईद की मुबारकबाद सभी को। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहती है गंगा बहने दो, बहती है गंगा बहने दो, छत पे मात्र एक तिरंगा रहने दो। जी क्या कहना चाहिए? मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से ईद का ढेर सारी शुभकामनाएं, उनसे आशीर्वाद देने और मुबारकबाद करने आए हैं। कहा जाता है कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, जी होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। तो पप्पू यादव जिस तरह से मर मिटने को पूर्णिया के लिए तैयार है और जिस तरह से अपनी आत्मा समझते हैं, तो पूर्णिया का आत्मा बनमनखी है जी। वो एक और कहते हैं, माना कि चमन को सींचने में कुछ पत्ते झड़ गए होंगे, यही इल्जाम है मुझ पर बेवफाई का, जिसने जला डाला ढेर सारे बगियों को, आज वही दावा करते हैं चमन के रहनुमाई का। और एक बात, हम और सांसद जी कल गए थे, उनसे हमारी भेंट हुई थी। उन्होंने ही अपने दिल में रखकर हम लोगों को निर्देश दिया था कि खास करके अपनी छोटी बहन मेरी जाएगी बनमनखी, आप लोग लोकल में साथ रहिएगा। देश के अमन शांति और संविधान को बचाने के लिए पप्पू यादव के लिए हम लोग आशीर्वाद मांगने में आए हैं, दुआ मांगने आए हैं। जिस तरह से प्रणाम पूर्णिया, सलाम पूर्णिया, जोहार पूर्णिया, फिर से पूर्णिया, एहसान पूर्णिया। जय हिंद, जय पप्पू यादव। बनमनखी से MS परदेसी।